तो एक बार फिर से एक नोटिफिकेशन आपके लिए आ गया है जो कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है उसके थ्रू यहाँ पे निकाली गई है। और इसके नोटिफिकेशन में हम डिटेल जानेंगे जैसे कि कितनी पोस्ट है, फीस जो है वो किसको देनी है किसको नहीं देनी है, यानी कि इसमें कुछ कैटेगरीज को बिल्कुल भी फीस नहीं देनी है, फ्री है फॉर्म की फीस। साथ ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर होने के बाद, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी, एग्जाम के लिए सेंटर्स कहाँ होंगे, साथ ही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट कीजिएगा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो इसका स्टार्ट हो चुका है 23 दिसंबर से ही, लेकिन लास्ट डेट इसकी 12 जनवरी 2024 तक है, यानी 12 जनवरी 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो कि डेट आने ही वाला है। अगर हम आगे देखें, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऑफलाइन मोड से आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जिसके लिए मैं आगे आपको वेबसाइट भी बता दूंगी। यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें, टोटल 85 वैकेंसीज हैं। किस किस स्ट्रीम में है और किस स्ट्रीम के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। अगर हिंदी स्ट्रीम के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, यानी कि पीजी होना चाहिए हिंदी में, साथ ही इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर आपका होना चाहिए जब आप ग्रेजुएशन किए होंगे तब, ठीक है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन विथ मिनिमम मार्क्स ऑफ 60% इन डिग्री एग्जाम, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें अगली वैकेंसी की, ये तो हो गई हिंदी की, अगली है जनरल के लिए। तो ग्रेजुएशन आपने किसी भी फील्ड से किया हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी ग्रेजुएट्स के लिए है। साथ ही मिनिमम मार्क्स आपके 60% होने चाहिए जनरल एंड ओबीसी के लिए। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं, जनरल और ओबीसी को छोड़कर अगर आप दूसरे किसी कैटेगरी से हैं तो आपको 55% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन में। स्टैटिस्टिक्स के लिए आप ग्रेजुएशन किए हो 60% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की स्ट्रीम के लिए इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 55% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। लीगल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉ में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। HR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट अगर आप हैं किसी भी डिसिप्लिन में विद मिनिमम 60% मार्क्स इन डिग्री एग्जामिनेशन फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट प्लस 55% मार्क्स फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन HRM या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में भी मांगा गया है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की स्ट्रीम के लिए तो सिंपल सी बात है, BE या BTech की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर हम बात करें IT के लिए तो आपके पास जो है BE इन CSE या फिर BE इन IT, BE इन ECE, BE इन ETC, इन सभी में अगर आपने BE या BTech किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं IT के लिए। एक्चुअरी के लिए ग्रेजुएशन अगर आपने मैथ्स में किया है या फिर स्टैटिक्स में किया है विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी एंड 55% मार्क्स फॉर SC एंड ST कैटेगरी, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इंश्योरेंस की स्ट्रीम में अगर आप करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो 60% मार्क्स जनरल एंड OBC के लिए, साथ ही बाकी की जो कैटेगरीज है उनके लिए 55% मार्क्स। मेडिकल में आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC, बाकी के लिए 55%। हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए हाइड्रोलॉजी में BSc होनी चाहिए, ठीक है, वही 60% और 55% वाला जो लॉजिक है वो यहाँ पर भी लगेगा। जियो फिजिसिस्ट के लिए जियो फिजिक्स में आपका BSc होना चाहिए। एग्रीकल्चर साइंस स्ट्रीम के लिए BSc आपका एग्रीकल्चर साइंस में होना चाहिए। नॉटिकल साइंस के लिए ग्रेजुएशन आपका नॉटिकल साइंस में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें टोटल पोस्ट 85 है, जनरल के लिए 35 पोस्ट है, SC के लिए 12 है, ST के लिए 6 है, OBC के लिए 26 है और EWS कैटेगरी के लिए कितना है, 6 है, PWD के लिए 3 है, ठीक है। अगर हम नीचे देखें एज लिमिट के बारे में, यानी कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए कि आप ये फॉर्म एटलीस्ट भर सके, तो 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स होनी चाहिए, यानी कि 21 से 30 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। अगर हम बात करें SC ST की तो उनको 5 साल की छूट एज में दी गई है।
ओबीसी की बात करें तो उनको 3 साल की छूट एज में दी गई है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो 10 साल की छूट उनको एज में दी गई है। अगर हम थोड़ा और नीचे जाएं तो यहाँ पर आपको इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बोला गया, यानी कि नौकरी पाने के बाद जो आपकी सैलरी होगी और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। तो देखिए 50,000 रुपए से लेकर 85,000 रुपए तक की आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन एक बात यहाँ पर नोट कीजिएगा कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मुंबई में होगी। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ होगी? मुंबई में होगी। अगर हम नीचे जाए सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो पहले आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन वाला एक स्टेज आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और इन सभी का जो मार्क्स होगा टोटल वो होगा 200 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा ये सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। अगर हम सेंटर की बात करें, जो आपका स्टेज 1 होगा रिटन टेस्ट, उसके लिए अगर हम सेंटर की बात करें तो देखिए कौन से राज्य में कौन सा शहर आपको सेंटर के तौर पर दिया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में सेंटर पड़ेगा इसका। ठीक है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में औरंगाबाद में सेंटर पड़ेगा, उसके बाद मुंबई, नवी मुंबई और थाने में और नासिक में, पुणे में, मतलब सिटीज दे दी गई है स्टेट्स के साथ कि कहां कहां पर आपका सेंटर आपको मिलने वाला है। अगर हम बात करें स्कीम ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन इज एज फॉलोज, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, जो सब्जेक्ट्स है, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर ऑफिसर्स अदर देन हिंदी, यानी हिंदी स्ट्रीम के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सभी के लिए है। पार्ट ए में हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग का जो टॉपिक होगा वो आएगा, 40 नंबर का आएगा, 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। उसके बाद पार्ट बी में रीजनिंग टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैब, यानी इंग्लिश का एग्जाम जो होगा, इंग्लिश के जो टॉपिक्स आएंगे 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका जो जनरल अवेयरनेस या फिर जीके कह लीजिए, ये जो आएगा 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आएगा। साथ में टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, इनके जो टॉपिक्स आएंगे वो 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, अगर हम पार्ट सी की बात करें तो ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि आपको लिखना होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में एसे, प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। 30 मार्क्स का आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 30 नंबर का होगा। टोटल आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 150 नंबर का पेपर होगा, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चन कितने हैं? 123। तो ये तो हो गया आपका सभी के लिए, सभी स्ट्रीम्स के लिए। लेकिन हिंदी के लिए क्या? तो हिंदी के स्ट्रीम के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पार्ट ए में आपका हिंदी एंड इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर, वोकैब, नॉलेज टेस्ट वगैरह के टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी में टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन का टेस्ट होगा और रीजनिंग का टेस्ट होगा। ट्रांसलेशन में इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश का आपको ट्रांसलेशन टेस्ट देना होगा। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग का भी 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, और हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में भी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन। उसके बाद टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन। पार्ट सी में डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जैसा उसमें था पार्ट सी में डिस्क्रिप्टिव था जिसमें आपको इंग्लिश के एसे वगैरह लिखने थे, उसी तरीके से यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का एसे, प्रिसाइज, कॉम्प्रिहेंशन एंड हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्टिव वे में पेपर देना होगा। 50 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएगा, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा हिंदी वालों के लिए, और 105 क्वेश्चन आपको देखने को टोटल मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑनलाइन टेस्ट में 60% होना चाहिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के, और साथ में एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपका आगे का सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि ओवरऑल आपका क्या कहते हैं, पहले रिटन हो गया, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया, फिर इंटरव्यू होगा, सबको मिला के जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं उसमें 60% मार्क्स आपको जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को लाने हैं, साथ ही 50% मार्क्स एससी और एसटी कैंडिडेट्स को लाने हैं। यानी कि सिर्फ ऑनलाइन की बात करें तो भी सेम है, सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम का भी सेम है, और अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल में भी आपको 60% तो लाना ही है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको कितना लाना है? 50% मार्क्स लाने हैं। अगर हम नीचे देखें तो इंटरव्यू के बारे में दिया गया है कि जो भी बच्चे जो है ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे उनका बाद में इंटरव्यू होगा, जिसके बाद सारे आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे और उसके बाद आपका जो है
रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई तो कर नहीं सकते, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे जाकर आपको जो है सारी चीजें, फॉर्म वगैरह सारा कुछ फिल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फॉर्म के फीस की बात करूं तो देखिए फॉर्म की फीस जो है वो SC ST और वुमेन कैटेगरी को बिल्कुल नहीं देनी है, यानी SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस बिल्कुल 0 है। अगर बात करूं बाकी की कैटेगरीज की, जैसे कि जनरल हो गया, OBC हो गया, इनको 1000 रुपए फॉर्म की फीस देनी है मेल कैंडिडेट्स को, ठीक है। फॉर्म की फीस 1000 रुपीज देनी है। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन इस नोटिफिकेशन पे। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, और अलग अलग स्ट्रीम पे भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। तो फॉर्म जरूर भरिए, 12 जनवरी लास्ट डेट है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैव अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।